हेलो एवरीवन, माई सेल्फ से काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड बेसिकली ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोस में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइदर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी हर कोई बाउंड होगी कि वो अपने बिजनेस में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, तो सिंपली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर वो आइटम जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है और वो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, वो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। बट अगर कोई आइटम या कोई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है बट क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है, भले वो आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिल आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? देखो लिखा है एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड सिंस मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. The concept that requires those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of accounts. तो क्लियरली यही चीज़ बता रहा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सिंपली कन्वर्टेबल इनटू मनी होगा, मेजर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको तो हम अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Transactions, even if they affect the results of the business materially, are not recorded if they are not convertible into monetary terms. बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस के फाइनेंस को इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट डालता है बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, बट स्टिल क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. Transactions and events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो लेबर स्ट्राइक. अगर हम लेबर स्ट्राइक की बात करें तो हम सबको ये बात पता है कि कई बार इंडस्ट्री में, कई बार फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाती है. लेबर यूनियन मिलकर के स्ट्राइक कर देते हैं कि वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे. तो जितने भी दिन वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं उतने दिन के लिए फैक्ट्री को लॉस तो होता है, कंपनी को लॉस तो होता है, बट क्या उस लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू मॉनेटरी टर्म्स? अगर बात करें मॉनेटरी टर्म्स में तो हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, बट हम एक अप्रॉक्स फिगर बता सकते हैं लॉस का. हम कभी भी एग्जैक्ट लॉस नहीं बता सकते, एंड क्योंकि हम एग्जैक्ट लॉस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए आपने कभी भी लॉस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक करके कोई आइटम ना अपने ट्रेडिंग पीएल में देखा होगा ना बैलेंस शीट में देखा होगा. और इसका रीज़न यही है कि जब आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स का इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. क्लियर? आप बोलोगे कि अप्रॉक्स तो हमने कैलकुलेशन किया, अप्रॉक्स कैलकुलेशन नहीं चलता. अगर बुक्स में आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन हमें चाहिए होता है. क्लियर? तो लेबर स्ट्राइक एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ देखो इस लाइन को हमने जस्टिफाई किया कि ट्रांजेक्शन्स इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मटेरियली आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मॉनेटरी टर्म्स. बता रहे कि वो ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस को मटेरियली अफेक्ट करना, मतलब जिसका कि इकोनॉमिक इफेक्ट, हमने बताया है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में कि जिसका इकोनॉमिक इफेक्ट हो बहुत ज़्यादा, एंड इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब कि जो कि फाइनेंशियली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा हो, बट स्टिल क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं है या कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी एग्जैक्ट वैल्यू, इसीलिए हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. क्लियर? नेक्स्ट देखो एक और एग्जाम्पल दिया है. एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नो डाउट the assets of the organization, but their measurement in monetary terms is not possible, therefore not included in the books of account of the organization. ये भी हमने देखा है, कभी भी किसी ने भी बैलेंस शीट में असेट साइड ह्यूमन असेट देखा है क्या? कभी भी आपने कहीं पे भी बुक्स में ह्यूमन एसेट देखा है? नहीं देखा है. ह्यूमन रिसोर्सेज देखा है? नहीं देखा है. बट हम सबको पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वही हमारे रियल असेट हैं. उनकी वजह से ही हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है या बिगड़ सकती है, बट स्टिल क्योंकि हम
उन ह्यूमन बींग्स की या कह लो उन ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर पाते। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट असेट ही माना जाता है ह्यूमन असेट। क्लियर? बट फिर भी हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट, many material transactions and events are not recorded in the books of accounts just because they cannot be measured in monetary terms। तो कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर व्यू तो आपकी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं दिखा पाती, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल आइटम जो आपको पता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर भी आपने उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ओनली बिकॉज वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्लियर? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियरली इतनी सी चीज़ बताता है कि अगर हम अपनी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कन्वर्टेबल इनटू मनी होना चाहिए और ईजिली कैलकुलेट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी आइटम जिसको कि आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर भले ही वो ट्रांजैक्शन और इवेंट आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर भी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। क्लियर? ये हमारा पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।